दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज चौहान आज हमारे सामने जंजीरों में जकड़ा बंदी बनकर खड़ा है। पृथ्वीराज, मैं भी तुम्हें माफ कर सकता हूं यदि तुम मेरे गुलाम बनकर रहो। मैं पृथ्वीराज चौहान हूं। गुलाम बनकर रहने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। दुष्ट, बंदी बना खड़ा है फिर भी हमें आंखें दिखाता है। अपनी ये घूरती निगाहों को नीचे कर। गौरी, क्या तू जानता नहीं कि हम एक राजपूत हैं और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीचे होती हैं। सैनिकों, जिन आंखों से ये हमें घूर रहा है उन आंखों को गरम सलाखों से फोड़ दो। हम इसे इतनी आसानी से मृत्यु दंड नहीं देंगे। इसे बंदी गृह में डाल दो। इधर दिल्ली में पृथ्वीराज के राजकवि चंद्रबरदाई अपने सम्राट की दुख भरी खबर सुनकर चिंतित होते हैं। मैं अपने मित्र को मरने नहीं दूंगा। मैं उनकी जीवन रक्षा के लिए गजनी जाऊंगा। मोहम्मद गौरी, तुमने सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनकी आंखें फोड़ दी। क्या तुम भूल गए कि इसी पृथ्वीराज ने तुम्हें 16 बार माफी की भीख दी थी? भीख। सैनिकों, बंदी बनाकर इसे भी इसके मित्र के साथ बंदी गृह में डाल दो। मित्र, मैंने जीवन में गौरी को 16 बार माफ करके गलती की। मुझे अभी भी यदि एक अवसर मिल जाए तो मोहम्मद गौरी का वध कर दूं। सुना है सुल्तान तीरंदाजी के खेल का आयोजन करा रहे हैं जिसमें अनेक धनुर्धारी हिस्सा लेंगे। मित्र, सुना आपने? गौरी ने तीरंदाजी खेल का आयोजन किया है जिसमें आप भी हिस्सा लेकर शब्दभेद धनुर्विद्या से गौरी का वध कर सकते हैं। हमें यह अच्छा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। चंद्रबरदाई, क्या तुम भूल गए हो कि हमारी आंखें फोड़ दी गई है? ऐसे में तीरंदाजी कैसे संभव है? महाराज, आप बस देखते जाइए। सिपाही, हम सुल्तान से तीरंदाजी खेल के सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं। मेरा यह संदेश शीघ्र सुल्तान तक पहुंचाओ। गौरी की अनुमति पाकर चंद्रबरदाई को दरबार में पेश किया जाता है। सुल्तान, आपने जो तीरंदाजी के खेल का आयोजन किया है उसमें मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान भी हिस्सा लेना चाहते हैं। क्या एक अंधा तीरंदाजी करेगा? आपने पृथ्वीराज का यह करतब देखा ही कहां है? आंखें ना होने के बाद भी वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं, आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं। असंभव, असंभव। आप अवसर देकर स्वयं देख लीजिए। ठीक है, उसकी मौत से पहले उसका यह हुनर भी देख लेंगे। और यदि पृथ्वीराज चौहान का निशाना चूक गया तो उसके साथ तुम्हें भी मौत की सजा मिलेगी। समझे? मुझे मंजूर है। गौरी को परास्त करने का आपको एक सुनहरा अवसर मिला है। आप शब्दभेद कला में निपुण हैं। इस खेल में आप तवे पर बाण न चलाकर गौरी पर बाण चला देना। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि गौरी कहां बैठा है? दोहे के द्वारा मैं बताऊंगा कि गौरी कहां बैठा है और आप मेरे शब्दों के आधार पर गौरी पर तीर चला देना। इस तरह योजना बनाकर पृथ्वीराज के साथ चंद्रबरदाई तीरंदाजी के खेल में उपस्थित होते हैं। सुल्तान, तवे से निकली आवाज सुनकर पृथ्वीराज उस तवे पर तीर चलाएंगे। लेकिन सुल्तान, आपको 3 बार हुक्म देना होगा, तभी मेरे मित्र तीर चलाएंगे। तीर चलाओ पृथ्वीराज चौहान। हे पृथ्वीराज, कमान बांध, है अंतिम अवसर यही। एक बाण से लक्ष्य भेद कर मत चूके चौहान। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। लगाओ निशाना, निशाना साधो पृथ्वीराज। गौरी की आवाज तथा दोहा सुनकर पृथ्वीराज गौरी पर तीर चला देते हैं। मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया चंद्रबरदाई, मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। गुलामी से अच्छा तो मृत्यु लोक है। दुश्मनों के हाथों मरना पृथ्वीराज चौहान की शान के खिलाफ है। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने योजना बनाई थी कि गौरी को मारने के बाद अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु हम अपने प्राण त्याग देंगे। अतः दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया।